अध्याय क्रमांक 7 है भगवत ज्ञान, और उसके भी 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। तो भगवान अर्जुन से एक सूत्र कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मतलब आपके जीवन का जो केंद्रीय तत्व है वो भगवान कृष्ण है। वो कृष्ण कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो आपके अंदर कोई एक केंद्रीय तत्व है, निर्णायक तत्व, वही निर्णायक है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वही अंतिम होता है, अंतिम निर्णय वही लेता है। तो जो केंद्रीय तत्व है वह भगवान का तत्व है, कृष्ण का तत्व है। और जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं इस प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके शरीर से पूरी चमक चली जाती है, उसके चेहरे की लश्कर चली जाती है, आंखों की चमक चली जाती है, पूरा शरीर निढाल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर से कुछ ऐसा चला गया जो पूरे व्यक्तित्व को निर्णायक भूमिका दे रहा था, पूरे व्यक्तित्व को कुछ दे रहा था। तो हमने उसे बोल दिया, बोले आत्म था, आत्मा थी, इसका व्यक्तित्व चला गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको 24 घंटे आपके साथ है, 24 घंटे आपकी जो जो एक्शन हो रही है उसमें आपके साथ खड़ा हुआ है। भाई आप जब सो जाते हो तो सोते समय स्वप्न भी तो कोई ना कोई देखता है, कोई ना कोई ऐसा है जो स्वप्न देख रहा है, कोई ना कोई फिर ऐसा भी होगा जो स्वप्न को बना रहा है, और कोई ना कोई ऐसा भी होगा जिसमें स्वप्न विलीन हो जाता है। स्वप्न बनता है और विलीन भी हो जाता है, और कोई ना कोई उसका साक्षी होता है। और जैसे आप बोल रहे हो वो तो सो रहा है। जैसे मैं समझता हूं, मैं नरेंद्र पटेल हूं, मैं समझता हूं कि मैं हूं, और मैं जाग कर जो कर्म कर रहा हूं कि मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं, तो सपने में वो मैं कहां चला गया? क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, अब तो मैं सो रहा हूं। और अब मैं सो रहा हूं तो फिर स्वप्न कौन देख रहा है? और फिर स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न कहां से आ रहा है और स्वप्न कहां जा रहा है? तो कोई ना कोई ऐसी अदृश्य सत्ता है जो स्वप्न को बना रही है और जिसमें स्वप्न चला जा रहा है, और जो जिसके परे सोई स्वप्न देख रहा है। फिर आप जो भी कर्म करते हो, चाहे आपके नित्य जीवन के कर्म करते हो, कोई ना कोई ऐसा है जो निरंतर आपके कर्मों का निर्णायक है, जिसकी प्रेरणा से कर्म पैदा होता है, जिसकी शक्ति से कर्म आप करते हो, जिसके कारण आपको सफलता असफलता मिलती है, और फिर किसी और दूसरे कर्म की ओर आप मुड़ जाते हो। तो जीवन का जो केंद्रीय भूत तत्व है जिससे जीवन चलता है वो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो भगवान ही केंद्रीय भूत तत्व हैं। और यदि भगवान को जान लिया जाए तो जीवन के दूसरे आयामों को भी जान लिया जाएगा। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है कि जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं उसको जानने वाला ही जन्म और मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई साधन नहीं है। सारे उपनिषद, सारे ज्ञान यही कह रहे हैं कि उस परम पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है। प्रभुपाद ने इस श्लोक को श्वेताश्वर उपनिषद का उदाहरण देते हुए कहा है कि इसमें भी यही लिखा है कि उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। वही तत्व यदि जो जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से पार हो जाता है। वह सब जान जाता है जिसके पीछे जो केंद्रीय भूत तत्व है। और उस परमात्मा को आप तो जान ही नहीं सकते, लेकिन आप उसकी भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, रिफ्लेक्शन के द्वारा। और भक्ति कैसे कर सकते हो? नाम रूपी साधन से। जिसने नाम रूपी साधन जान लिया उसने भक्ति जान ली, और जिसने भक्ति जान लिया उसके सामने वो प्रकट हो जाता है जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। जो मोतियों को एक धागा प्रदान करता है जिस पे सारे मोती लगकर माला बनते हैं, वो केंद्रीय भूत तत्व उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कि इन्हें ज्ञान हो गया। तो आशा है आपको ये श्लोक पसंद आया होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।